एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, यूपी टीजीटी, चाहे जितने भी आपके ड्राइंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। ठीक है, तो आज के जो हमारा कलाकार रहेंगे वो इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज के जो हमारे कलाकार हैं उनका नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। इनकी टाइमिंग की बात करेंगे तो 1904 से लेकर के 1980 इनकी टाइमिंग रहेगी। ठीक है, इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में बहेला गाँव को जो है वहाँ पे कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विनोद बिहारी मुखर्जी की जो पत्नी है जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है, तो उनका नाम क्या है, लीला मुखर्जी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा लीला मुखर्जी, जो कि एक खुद ही मूर्तिकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कि विनोद बिहारी मुखर्जी की कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई, तो इनके जो कला शिक्षा है वो कला भवन शांति निकेतन में संपन्न हुई है। ठीक है, इनकी जो कार्यस्थली भी रही है वो शांति निकेतन ही रही है। ठीक है, अगला है कि विनोद बिहारी मुखर्जी जो है वो किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये एक भित्ति चित्रकार के रूप में मोस्टली जाने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि द इनर आई नामक एक लघु फिल्म जो है वो किस चित्रकार के जीवन पर आधारित बनाई गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, तो द इनर आई फिल्म नाम याद रखिएगा, जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर ही आधारित बनाई गई है फिल्म। ठीक है, अगला है आपका कि शांति निकेतन के कला भवन जो है आपका, ठीक है, चीनी भवन और हिंदी भवन के भित्ति चित्रकारी में किसने कार्य किया हुआ है, तो ये हो जाएंगे विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी कैसे कलाकार हैं, तो ये एक आधुनिकतावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखते रहिए, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी की कर्मस्थली कहाँ रही है, तो इनकी कर्मस्थली शांति निकेतन रही है। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित जो फिल्म बनी है द इनर आई, ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा भी था, तो ये लघु फिल्म जो है वो कब बनी हुई थी, तो ये फिल्म जो है 1972 में बनी हुई है। ठीक है, सत्यजीत रे जो है इन्होंने किस फिल्म को उनकी मास्टरपीस, लघु मास्टरपीस कहा है, तो द इनर आई जो फिल्म है, ठीक है, लघु फिल्म जो बनी हुई है विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर आधारित, इसको ही सत्यजीत रे ने लघु मास्टरपीस कहा हुआ है। ठीक है, अगला है कि मृणाली मुखर्जी जो है एक खुद ही मूर्तिकार है। ठीक है, आप जानते ही होंगे इनके बारे में कि जूट की रस्सी का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है अपने माध्यम में। ठीक है, तो ये किस कलाकार की पुत्री हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, ये इनकी ही पुत्री हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी एक प्रसिद्ध संगत रास मतलब कि किस प्रसिद्ध संगत रास के सहपाठी रहे हैं, तो ये रामकिंकर बैच जो है, ठीक है, उनके सहपाठी रह चुके हैं। रामकिंकर बैच के बारे में आप जानते ही हैं कि एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं। ठीक है, जिनका माध्यम क्या रहेगा, सीमेंट और कंक्रीट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में बात कर ले तो बताया जा रहा है कि किस चित्रकार की आंखों की रोशनी ऑपरेशन के दौरान चली गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि विनोद बिहारी मुखर्जी काठमांडू जो संग्रहालय है नेपाल में, ठीक है, वहाँ के अध्यक्ष पद पर कब नियुक्त हुए थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1949 में। ठीक है, सत्यजीत रे ने मतलब कि किसे कहा है कि सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है, तो ये हो जाएंगे विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, इनको सत्यजीत रे ने सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी बताया गया है भारत के। ठीक है, अगला है विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रिय जो चित्रण तकनीक रही है वो कौन सी रही है, तो टेम्परा तकनीक। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला भवन में किस कलाकार के सानिध्य में रह करके शिक्षा ली हुई है, तो यहाँ पे शिक्षा की बात की जा रही है कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने कहाँ किसके सानिध्य में शिक्षा ली हुई है, तो यहाँ के जो रहेंगे नंदलाल बोस। ठीक है, शांति निकेतन इनकी भी कार्यस्थली रही है, तो इनके ही सानिध्य में रह करके विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला की शिक्षा ली हुई है। ठीक है, द इनर आई लघु फिल्म जो है इसके निर्देशक कौन रहेंगे, तो सत्यजीत रे रहेंगे। ठीक है, अगला बताया जा रहा है सुप्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं, चित्रकार है और चित्रकथा जो बांग्ला भाषा में लिखी गई हैं, तो ये किसने लिखी हुई है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी की जो आत्मकथा है इसका नाम क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो हो जाएगा चित्रकार। ठीक है, ये इनकी एक आत्मकथा है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा का नाम क्या है, चित्रकार ही रहेगा। और यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है कि जो आत्मकथा चित्रकार है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएगा 1979 में। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सभी के सभी। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा।
विनोद बिहारी मुखर्जी किन भारतीय शैलियों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मुगल और राजपूत शैली से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है। विनोद बिहारी मुखर्जी कहाँ से संबंधित कलाकार माने जाते हैं? तो ये आपके शांति निकेतन के कलाकार माने जाते हैं। किसने विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला के सेतुबंध के रूप में कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा जयप्पा स्वामी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में कि भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध। ठीक है, जयप्पा स्वामी ने कहा है। ठीक है, अगला है शांति निकेतन जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शांति का निवास। ठीक है, अगला है फिल्म निर्देशक जो सत्यजीत रे हैं, इनके कला गुरु कौन रहेंगे? तो इनके गुरु रहेंगे विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, अगला है कि विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं इनके प्रसिद्ध भित्ति चित्र जो है मध्य हिंदू संत जो है, ठीक है, मध्यकालीन हिंदू संत हैं, तो कब और कहाँ पर चित्रित किया गया है? तो हिंदी भवन में इन्होंने शांति निकेतन में बनाया हुआ है 1947 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भवन में बना है शांति निकेतन में। क्या नाम है? तो मध्यकालीन जो हिंदू संत हैं, ठीक है, ये बना हुआ है। अगला है किस भारतीय कलाकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय काठमांडू के क्यूरेटर के पद पर भी सेवाएं दी हैं? तो ये हो जाएंगे आपके विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, द इनर आई जो लघु फिल्म है, ठीक है, किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? तो ये हो जाएंगे आपके विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला है रविंद्र भारती पुरस्कार से विनोद बिहारी मुखर्जी को कब सम्मानित किया गया है? तो 1980 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने शिक्षक पद पर रहकर के अपनी सेवाएं दी हैं, तो कहाँ पर दी हैं? तो कला भवन जो शांति निकेतन है वहीं पे अपनी शिक्षा दी हुई है इन्होंने। ठीक है, शिक्षक के पद पर कार्य किया हुआ है। विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में मतलब पूछा जा रहा है कि कला भवन शांति निकेतन के कब संकाय शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए? तो 1925 ईस्वी में। ठीक है, अगला है कि विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रकार के जो है भित्ति चित्रों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, तो किसके भित्ति चित्रों पर? तो नंदलाल बोस के। ठीक है, भारत सरकार ने विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है, तो कब किया हुआ है? 1974 में। ठीक है, पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ है। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो शांति निकेतन की त्रिमूर्ति जो कहा जाता है नंदलाल बोस को, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैच को। ठीक है, तो आप जानते हैं नंदलाल बोस जो है 1882 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में अभी आपने देख ही लिया है। ठीक है, रामकिंकर बैच के बारे में भी जानते हैं, आपके विख्यात एक मूर्तिकार है। ठीक है, अगला है कि नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैच को शांति निकेतन का त्रिमूर्ति किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो ये हो जाएंगे के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, ये भी एक विख्यात चित्रकार हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी एक प्रसिद्ध हैं, तो क्या है प्रसिद्ध? भित्ति चित्रकार, कला शिक्षक और लेखक। ठीक है, विनोद बिहारी जो मुखर्जी हैं कब विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के देशिकोत्तम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 1977 में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और विशाल भित्ति चित्र जो मध्यकालीन हिंदू संत है, इसको किसने चित्रित किया है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया हुआ है। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है इनकी आंखों की दृष्टि जो है वो ऑपरेशन के टाइम चली गई थी, तो ये इनकी आंखों की रोशनी कब चली गई थी? तो 1956 में। ठीक है, 1956 ईस्वी में। वे प्रसिद्ध कलाकार कलागुरु जिनके गुरु जो रहे हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, तो किसके रहे हैं? सत्यजीत रे के, के.जी. सुब्रमण्यम, सोमनाथ होरे, डिजाइनर रितेन मजूमदार। ठीक है, अगला है कि विनोद बिहारी मुखर्जी किन 2 पुस्तकों के लेखक रहे हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा आधुनिक शिल्प शिक्षा और चित्रकार। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो इनका निधन जो है 1980 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हुआ था। और इनके भित्ति चित्र के बारे में बात करें तो मध्य युग के जो भारतीय संत मध्यकालीन हिंदू संत हैं, फ्रेस्को तकनीक में इन्होंने 1947 ईस्वी में हिंदी भवन में शांति निकेतन में बनाया हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा भी जा सकता है इनके लिए। ठीक है, अगले हैं प्रसिद्ध चित्र, इनके बारे में कुछ देख लीजिए। जैसे है वृक्ष प्रेमी है, ट्री लवर। ठीक है, जो कि इन्होंने बनाया हुआ है कागज़ पर टेम्परा माध्यम में 1932 ईस्वी में, जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला है मंदिर का घंटा है, जो कि नेपाल में इन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, कागज़ पर टेम्परा माध्यम में। ठीक है, अगला है मंदिर का घंटा नेपाल है। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सुरक्षित है। विलेज शॉप है। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप जरूर देख लीजिए। सनफ्लावर है इनका, और रेस्टोरेंट है, गांव की दुकान है, डोली है, पुल है, ये इनके कुछ चित्र हैं। ठीक है, इन्होंने
चित्र श्रृंखलाएँ भी बनाई हुई हैं और यहाँ पे छापा चित्र भी इन्होंने बनाए हुए हैं, उनको भी देख लीजिए। जिसमें छापा चित्र में मछुआरा है जो कि पेपर कॉलाज में बनाया हुआ है 1962 में, ठीक है। आदम और हव्वा बनाया हुआ है इन्होंने, पेपर और कॉलाज है, ठीक है। और जो कि राष्ट्रीय कलश दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे उनको हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।